बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने इंग्लिश ग्रामर का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया था, कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस की हमने पहली दो टाइप्स कल पढ़ी थी। आज इंशाल्लाह ताला हम पिछली दो टाइप्स को रिवाइज करके नेक्स्ट दो भी कंप्लीट करके आज कंडीशनल सेंटेंस को मुकम्मल करेंगे। ये आज का लेक्चर जो है ना, मुकम्मल लेक्चर जो है ना, ये मुकम्मल टॉपिक को कवर करेगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। कंडीशनल सेंटेंस हमने करना है जी, इसकी चारों टाइप्स आज दोबारा हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। और ये टॉपिक आज कंप्लीट, ये अगर आप ये आज का लेक्चर देख लेते हैं तो आपको कल वाला लेक्चर देखने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी इंशाल्लाह ताला। आज मैं सारे का सारा रिवाइज भी आपको करवाऊंगा। कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं? कंडीशनल सेंटेंस दी सेम लाइक आपके जैसे डायरेक्ट इंडायरेक्ट होते हैं ना। डायरेक्ट इंडायरेक्ट आपका आपने पढ़े, मैंने आपको बड़ी डिटेल से पढ़ाए हैं पहले। डायरेक्ट इंडायरेक्ट में आपके कोई होता है जी, एक कोमा होता है, कोमे से एक पहले हिस्सा होता है, एक हिस्सा बाद में होता है। उसके दो हिस्से होते हैं, एक सेंटेंस में दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है जी। पहला हमारा क्या होता है, उसको उसको हम कहते हैं जी रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग पार्ट क्या लें, ये रिपोर्टेड स्पीच होती है। रिपोर्टेड स्पीच और ये होता है रिपोर्टिंग पार्ट। ठीक है जी, ऐसे कर लें। ठीक है, इसमें क्या होता है जी, रिपोर्टिंग पार्ट में मैंने आपको बताया था, या तो वो आपका जो होता है ना प्रेजेंट में हो सकता है, या वो प्रेजेंट में हो सकता है, या पास्ट में हो सकता है। मीन के से हो सकता है या सेड हो सकता है। सेम यही चीज़ कंडीशनल सेंटेंस में है। कंडीशनल सेंटेंस में जनाब, ये कंडीशनल सेंटेंस आपका इफ़ से स्टार्ट होगा, इफ़ से स्टार्ट होगा जी। ठीक है, और ये कोमा दरमियान में होगा। कोमे से पहले जो हिस्सा होगा ना, उसको हम कहेंगे जी डिपेंडेंट क्लास। क्लास कहते हैं हिस्सा को। ठीक है जी, डिपेंडेंट क्लास। और ये जो आपका कोमे के बाद वाला हिस्सा है, इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लास। ठीक है जी, समझ आ गई है। इसको 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 हम इफ़ क्लास भी कहते हैं, इफ़ क्लास। ठीक है जी, समझ आ गई है। और इसके बाद ये जो है ना, इसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स भी कहते हैं, रिस्पॉन्स या रिस्पोंडेंट क्लास भी कहते हैं इसको। ठीक है, और इसको ये इंडिपेंडेंट क्लास को। ठीक है, जो पहला क्लास होता है वो उसको हम कहते हैं जी डिपेंडेंट क्लास, दूसरे को हम कहते हैं जी इंडिपेंडेंट क्लास। जैसे डायरेक्ट इंडायरेक्ट में रिपोर्टिंग पार्ट और रिपोर्टेड स्पीच होते थे ना, इस तरह इसमें भी दो हिस्से होते हैं। और कंडीशनल सेंटेंस में आमतौर पे एक सेंटेंस में एक आपका डिपेंडेंट क्लास होता है और एक आपका इंडिपेंडेंट क्लास होता है। लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो मिक्स कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं ना, उसमें वो बहुत से आपके जो ना हो सकते हैं, आपके जनाब जो इंडिपेंडेंट क्लास है ना, इंडिपेंडेंट क्लास वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन टिपिकली आमतौर पे जो हमारी चार टाइप्स हैं, चारों में एक ही डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लास होता है। मिक्स आपके जो कंडीशनल सेंटेंस आते हैं उसमें दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है जी, अब बात करते हैं जी आपके इस जो रूल्स क्या हैं, ये सबसे पहले इसके जो आप पार्ट देख लें। आपके आपके पास सबसे ज़ीरो कंडीशनल, और उसके बाद दूसरा है आपके पास जो है ना जी फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। नंबर 3 पे आता है आपके पास सेकंड कंडीशनल, और नंबर 4 पे आता है जी थर्ड कंडीशनल। ठीक है जी। अब इसमें क्या होगा, जो आपका ज़ीरो और फर्स्ट कंडीशनल है ना, इसमें आपका जो डिपेंडेंट क्लास है, स्टार्ट पे जो है डिपेंडेंट क्लास, ठीक है, उसमें आपका प्रेजेंट टेंस होगा। ठीक है जी। और जो आपका सेकंड कंडीशनल है ना, सेकंड यानी कि तीसरी टाइप जो है, उसमें आपके पास पास्ट टेंस होगा, सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक है जी। और जो आपका थर्ड है ना, थर्ड कंडीशनल यानी कि चौथी टाइप जो है, इसमें आपके पास पास्ट परफेक्ट होगा। पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड आपको नज़र आएगा, हैड का इस्तेमाल आपको नज़र आएगा। ठीक है जी, समझ आ गई है। अब चलते हैं जी, अब आपने इनको जो है ना, इसको चेंज कैसे करना है, इसका इंडिपेंडेंट क्लास आपने कैसे लिखना है। जो ज़ीरो कंडीशनल जिसमें आपका प्रेजेंट टेंस है, लेकिन इसमें आपके पास जो है ना प्रेजेंट जो ना आपका वो यूनिवर्सल ट्रूथ होगा या साइंटिफिक फैक्ट होगा, बात सच्ची लिखी हुई होगी, उसमें कोई ऐसी एग्जीग्रेशन या हिपोथेसिस नहीं होगा, मफरूज़ा नहीं होगा। वो क्या होगा, प्रेजेंट में लिखा हुआ है, लेकिन जो चीज़ है वो बिल्कुल सिंपल लिखी, साफ और साइंटिफिक फैक्ट लिखा हुआ है। उसका जो आपने इंडिपेंडेंट क्लास लिखना है, वो भी आपने प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। ये देखें जी, कंडीशनल सेंटेंस की मेरे पास एग्जांपल्स लिखी हुई हैं नोट्सों में। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास। इसको
इसको मेन क्लाज या कंडीशनल क्लाज भी कहते हैं, वो पढ़ लेंगे। ये जीरो कंडीशनल है, क्या कहता है जी, इफ़ यू हीट वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, अगर आप पानी को 100 डिग्री पे गर्म करेंगे, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, साइंटिफिक रूल है कि जब पानी 100 डिग्री पे जनाब ये आप उसको गर्म करते हैं तो ये पानी उबल जाता है। तो ये क्या, इसमें नेक्स्ट भी आपने उसको सिंपल प्रेजेंट में ही लिखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इट बॉयल्स, ठीक है जी। ये आपके पास सिंगुलर है ना, सिंगुलर नाउन है, तो आपके पास आपने वर्ब के साथ एस लगा दिया। इफ़ यू मिक्स रेड एंड ब्लू यू गेट पर्पल, तो आपको पता है रेड और ब्लू को मिलाएं तो पर्पल ही बनना होता है, ये एक रूल है, ठीक है। उसके बाद इफ़ द टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो फ्रीजिंग वाटर टर्न्स इनटू आइस, बिल्कुल सिंपल चीज़ है, जब आपने फ्रीजिंग पॉइंट से 0 डिग्री से कम टेम्परेचर रखेंगे तो पानी ने जमना ही जमना है, ठीक है जी, वो फ्रीज हो जाएगा। मीन्स के जब आपको यूनिवर्सल ट्रूथ या कोई आपको जो है ना साइंटिफिक फैक्ट नज़र आए, आपके जो है ना डिपेंडेंट क्लाज में, इफ़ वाला जो क्लाज है वो डिपेंडेंट क्लाज है, ठीक है जी। डिपेंडेंट वो होता है जिसका जो ना अकेले से कोई मतलब ना निकल रहा हो, जो कंप्लीट ना सेंटेंस बन रहा हो, सिर्फ लेकिन ना इफ़ यू हीट द वाटर एट डिग्री सेल्सियस, उसमें ये देखें ना बात मुकम्मल तो नहीं हो रही। मैं कहता हूँ जी अगर आप पानी को 100 डिग्री पे गर्म करेंगे, बस यहाँ पे छोड़ दें, तो आप बोलेंगे नेक्स्ट बताएं क्या होगा, ठीक है, समझ आ गई है। लेकिन जो आपके पास है ना इंडिपेंडेंट क्लास है, फॉर एग्जांपल वाटर टर्न्स इनटू आइस, पानी बर्फ़ में जम जाता है, तो बात देखें ये कंप्लीट हो गई है, सेंस आ रहा है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट में जो है ना बात मुकम्मल हो जाती है। अब जीरो कंडीशनल आपको समझ आ जानी चाहिए कि आपके पास जो आपका पहला सेंटेंस इफ़ वाला होगा ना, इफ़ वाला क्लाज होगा, उसमें आपके पास प्रेजेंट टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, और वो कोई ना कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, ठीक है जी, समझ आ गई है। तो आपने नेक्स्ट भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही उसको कर देना है। उसके बाद सेकंड कंडीशनल आपके पास है, इसको टाइप 1 कहते हैं, ठीक है जी। इसमें क्या होगा, इसमें आपके पास होगा, आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट तो होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट तो होगा, लेकिन कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होगा, कोई साइंटिफिक फैक्ट नहीं होगा। तो फिर आपने क्या करना है, इसका कोमे के बाद वाला जो सेंटेंस है ना वो विल के साथ आएगा, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट में उसको लेके जाएंगे। आपने ऊपर वाले को क्या किया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रखा था, दूसरे का फ्यूचर इंडेफिनिट यानी कि विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आप लगा देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा सेकंड कंडीशनल, जो आपके पास है ना सेकंड टाइप है आपकी फर्स्ट कंडीशनल, ठीक है जी, समझ आ गई है। अब देखें, अब इसमें देखें जी, जो आपके पास सेकंड कंडीशन है, इफ़ इट रेन्स टुमारो, इफ़ इट रेन्स टुमारो, अगर कल बारिश होती है। अब देखें रेन से आपको समझ आ गई कि आपके पास ये प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा हुआ है, लेकिन टुमारो ज़रूरी नहीं है, ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, ये कोई साइंटिफिक फैक्ट नहीं है, ये कोई कानून नहीं है कि कल बारिश होगी ही होगी। अगर हुई तो आई विल स्टे एट होम। आप देखें ना, इसमें क्या, इसमें आपको प्रेजेंट टेंस नज़र आ रहा है, प्रेजेंट टेंस नज़र आ रहा है, ठीक है, रेन्ड नहीं है, कोई हैड नहीं नज़र आ रहा, रेन्स, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है, ये कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ तो नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, तो फिर आप इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट जो आपका इंडिपेंडेंट क्लास होगा उसको आप क्या करेंगे, विल लगा के आप उसको फ्यूचर इंडेफिनिट में ले जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन है जी, इफ़ शी स्टडीज़ हार्ड, इफ़ शी स्टडीज़ हार्ड, अगर वो मेहनत करती है, शी विल पास द एग्ज़ाम। अब देखें, इफ़ शी स्टडीज़ हार्ड, अगर वो मेहनत करती है, अब आपने दूसरे को नहीं देखना, सिर्फ पहले को देखना है। इफ़ शी स्टडीज़ हार्ड, अगर वो मेहनत करती है। अब देखें ना, ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, ये कोई साइंटिफिक फैक्ट नहीं है कि उसने पढ़ना ही पढ़ना है, नहीं भी पढ़ सकती, वो नहीं भी पढ़ सकती, ठीक है। शी स्टडीज़ हार्ड, शी विल पास द एग्ज़ाम, तो फिर विल लगाएंगे, ठीक है जी। इफ़ आई हैव टाइम टू नाइट, अगर आज रात मेरे पास टाइम हुआ, अगर आज रात मेरे पास टाइम हुआ। आप देखिए ना, मेरे पास टाइम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो फिर इसको मैं विल में कन्वर्ट करूँगा अगले सेंटेंस को, ठीक है जी। इफ़ ही ईट्स टू मच जंक फूड, अगर वो बहुत ज़्यादा जंक फूड खाएगा, तो खा भी सकता है नहीं भी खा सकता है, ही विल गेन वेट, ठीक है जी। इफ़ यू मिस द बस, अगर आप बस को, आपकी बस मिस हो गई, ठीक है ना, बस का मिस हो जाना ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, ना ही कोई साइंटिफिक है, ना ही कोई फैक्ट है, ठीक है जी, समझ आ गई है। तो इसको विल में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं सेकंड कंडीशनल की तरफ, सेकंड कंडीशन यानी कि थर्ड टाइप, जिसके जो है थर्ड टाइप। आप देखें, अब आपके पास थर्ड जो दूसरी आपके पास एंड वाले दोनों टाइप्स हैं, मैंने आपको बताया, इसमें आपका पास्ट टेंस आना है, पास्ट। तो इसमें जो दूसरी है ना सेकंड टाइप में, इसमें आपका पास्ट इंडेफिनिट आएगा, पास्ट इंडेफिनिट। आपका जो डिपेंडेंट क्लास है, डिपेंडेंट क्लास जो है आपका, ये आपका डिपेंडेंट क्लास है, और ये आपके पास इंडिपेंडेंट क्लास है, ठीक है। डिपेंडेंट क्लास में आपका पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है,
तो फिर आप उसको क्या करेंगे, आप उसमें कोमे के साथ वुड 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 का इजाफा कर देंगे। आपको पता है जो वुड होता है ना, वुड वुड वुड, ये कौन सी आपके पास वर्ब है? आपको पता है, मैंने बताया था कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, ये सारी हमारे पास क्या है जी, इनके साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो वुड के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के उसको जो है ना आप इंडिपेंडेंट क्लास को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी, समझ आ गई है। उसके बाद अगर आपके पास जो ना डिपेंडेंट क्लास में आपके पास आ जाए पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड का इस्तेमाल आ जाए, हैड का इस्तेमाल आ जाए, तो फिर आप कॉमे के बाद वुड हैव लगा देंगे, वुड हैव। तो आपको पता है जब हैव आ जाए तो हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। तो सिर्फ इतना से इनका फ़र्क है। अगर आप ये चार रूल याद कर लेते हैं तो आपके कंडीशनल सेंटेंस मुकम्मल हो जाएंगे। आप देखें जी, सेकंड कंडीशनल देख लें जी। इफ़ क्या जी, इफ़ आई वन द लॉटरी, अगर मैं लॉटरी जीत गया, ठीक है जी। वन 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 जो सेकंड फॉर्म है ना, सेकंड फॉर्म से आपको नजर आ जाना ये पास्ट डेफिनेट है। पास्ट डेफिनेट सिर्फ अकेला ही ऐसा टेंस है जिसमें आपकी सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। पूरे 12 के 12 टेंस में सिर्फ पास्ट डेफिनेट में ही सेकंड फॉर्म यूज़ होती है और कहीं भी सेकंड फॉर्म वर्ब की यूज़ नहीं होती। ठीक है जी। तो क्या कहता है जी, इफ़ आई वन द लॉटरी, अगर मैं लॉटरी जीत गया, ठीक है जी, अगर मैं लॉटरी जीत गया, आई वुड बाय आ हाउस, आई वुड बाय, वुड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगानी है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ठीक है जी। इफ़ शी वर आ बर्ड, इफ़ शी वर आ बर्ड, अगर वो एक परिंदा होती, शी वुड फ्लाई टू डिस्टेंट प्लेसेस, शी वुड पीछे आपके पास अगर आपको सिंपल सेंटेंस आ जाए, सिंपल पास्ट नज़र आ जाए, सिंपल पास्ट नज़र आ जाए, फिर आपने क्या करना है, आपने सिर्फ वुड लगा के फर्स्ट फॉर्म वाला सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है। और हमेशा आपको जो पेपर में क्वेश्चन आएगा वो यही आएगा, या तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास की डेफिनेशन पूछ लेगा, या आपको जो है ना आपका डिपेंडेंट क्लास दिया होगा और कहेगा जी इंडिपेंडेंट क्लास आप सेलेक्ट करें कौन से इसके आके लग सकता है। आप थर्ड कंडीशन की तरफ चलते हैं जी। चौथी टाइप है, इसमें आपके तक इफ़ शी हैड स्टडीज़ हार्डर, इफ़ शी हैड स्टडीड, अब देखिए हैड ना आ गया ना, हैड आ गया, हैड आ गया, हैड में क्या जी, थर्ड कंडीशनल पे आप चले गए हैं, हैड आ गया पास्ट परफेक्ट में। अब नेक्स्ट हम वुड हैव लगाएंगे, शी वुड हैव पास्ड द एग्जाम, हैव के साथ आपको पता है थर्ड फॉर्म लगनी है हमेशा। ठीक है, समझ आ गई है। उसके बाद जी, इफ़ यू हैड कॉल्ड मी आई वुड हैव कम ओवर, आई वुड हैव, वुड के साथ आप हैव लगाएंगे। ये सिंपल सा आपके पास कंसेप्ट है कंडीशनल सेंटेंस का, चार इसकी टाइप्स हैं, चारों मैंने आपको पढ़ा दी हैं। अच्छे तरीके से इसको कर लें इंशाल्लाह ताला। कल इसका मैं सारा आपको अलाइड मटेरियल भी शेयर कर दूंगा, जितनी भी इंग्लिश की ग्रामर आपको मैंने करवाई है, इसका मैं आपको तकरीबन 200 से 300 तक इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा 3 को 100 आपको MCQ क्वेश्चन लिख के आपको शेयर कर दूँगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।